हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि हमारे मैथ में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे दो वैल्यू को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। उसी प्रकार हमारे जावास्क्रिप्ट में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसके जरिए हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो उसी को आज हम जानेंगे कि कैसे हम इनको ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इन 7 ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो इसमें पहला हमारा ऑपरेटर है एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है डिवीजन और फिफ्थ है मॉडुलस और सिक्स्थ है इंक्रीमेंट और सेवन्थ है डिक्रीमेंट। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कैसे हम इन प्रोग्राम को रन करेंगे। एडिशन के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, एडिशन ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया वेर ए इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमारी 10 है और सेकंड वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया वेर बी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया 20 वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया वेर सम, जहाँ पे मैंने ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट करवा लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। और अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये हमारा क्या था, एडिशन ऑपरेटर, जिसमें हमने ए और बी के बीच में हमने प्लस का सिंबल लगा दिया, मतलब एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू को जो बीच में हम प्लस लगाते हैं, दो वैल्यू के बीच में या दो वेरिएबल के बीच में, जिसके जरिए हम एडिशन का ऑपरेशन हम कर सके। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए, जिसका पहला है वेर ए इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हमारा वेर बी है जिसमें मैंने 20 वैल्यू रखी है, और थर्ड वेरिएबल मैंने लिया सम नाम का, जिसके अंदर मैंने ए प्लस बी का रिजल्ट हमने ऐड करके हमने स्टोर किया है। तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर लिया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 30, 10 प्लस 20। अब मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, मतलब फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू घटाएंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब। ठीक है, मैंने सब एब्रिविएशन ले रखा है सब्ट्रैक्शन के जरिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ए माइनस बी के सब वैल्यू को मैंने घटाया है, मतलब ए में से बी को। तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 माइनस 20। ठीक है, तो मतलब कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी आई हमारी, -10 हमारी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे हर बार चेंज करने की जगह ऐसा करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, जिससे मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा वैल्यू को, वेरिएबल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिख दिया है। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपको बताने जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बस मुझे क्या लिखना है, ए इंटू में बी, तो यहाँ पे स्टार सिंबल लगाऊंगा बीच में। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 200, मतलब 10 इंटू में 20। ठीक है, तो 10 इंटू में 20 कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 200। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 200। ठीक है, अब उसी प्रकार अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो अब मैं डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के बारे में बताता हूँ आपको, डिवाइड ऑपरेटर के बारे में। डिवीजन ऑपरेटर, तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए डिवाइड बी, यहाँ पे मैंने सिंबल लगा दिया है ए और बी के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ऐसा करता हूँ, आप 20/10 कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा तो ठीक है,
20 डिवाइड बाय 10 कितना वैल्यू आएगी इसकी? 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उसी प्रकार ये तो डिवीजन हो गया कि a डिवाइड बाय b। अब एक होता है मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारी एक वैल्यू को जो फर्स्ट जैसे हम डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर आता है वही हमारा मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो बस मैं a यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडुलस। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मॉडुलस। मॉडुलस का सिंबल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी के बीच में मैंने यहाँ पे परसेंटेज सिंबल लगाया, जो कि हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो 20 को यदि मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मॉडुलस का मतलब एक तरीके से क्या है हमारा? रिमाइंडर है। बट हमें रिमाइंडर कभी बोलना नहीं है। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर ही बोलेंगे। बस मैंने यहाँ आपके रिमाइंडर याद करने के लिए लिख दिया है कि मॉडुलस मतलब रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो मैंने 20 डिवाइड बाय 10 करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा? 0 आएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या वैल्यू आई है? 0। तो एक बार मैं वैल्यू को चेंज भी यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 25 को 10 से डिवाइड करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी? 5। ठीक है, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ गया हमारा। रिमाइंडर कितना आ गया? 5। तो ये होता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब क्या होता है कि हमारी किसी भी वेरिएबल में 1 से इंक्रीमेंट करना वैल्यू को। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे a लिखा हुआ है, a इक्वल टू 25 है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ a प्लस प्लस। ठीक है, तो a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि a में जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, प्रीवियस वैल्यू a इक्वल टू 25, उसमें हमारा 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। a प्लस प्लस मतलब 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, ऐड हो गया। तो 25 हमारी पहले वैल्यू थी, अब कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट की जगह a लिख देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये सेव कर दिया। 25 की जगह अब क्या आ गया? 26। a प्लस प्लस मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ a इक्वल टू a प्लस 1। तो मतलब जो हमारा प्रीवियस वैल्यू थी a, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो अब हमारी a की वैल्यू क्या हो गई है? 26। तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं b भी करके दिखा देता हूँ, b में भी ऐड करके दिखा देता हूँ। इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो b में हमारा एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो मतलब क्या हो गया? b इक्वल टू 10 था, अब b इक्वल टू 11 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने b लिख दिया, 11 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। हमारा लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्लस प्लस की जगह बस मुझे क्या करना है? माइनस माइनस। ठीक है, तो a माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू ए माइनस 1। तो हमारी a की वैल्यू क्या थी पहले? 25, और उसमें -1 कर दिया तो कितना आ गया? 24। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 24। तो मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, तो 24 वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 24 वैल्यू आ गई है a माइनस माइनस करने में, तो मैं b माइनस माइनस करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो b माइनस माइनस करने पे क्या आनी चाहिए हमारी वैल्यू? 10 माइनस 1 क्या हो गया? 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? +1 हो जाता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में -1 हो जाता है। और मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है हमारा? जो हमारा रिमाइंडर होता है वो होता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो एडिशन भी हमने करके देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी करके देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लिया, डिवाइड भी करके देख लिया, मॉडुलस ऑपरेटर भी कर लिया। जैसे यहाँ पे बताया 5 मॉडुलस 2, तो हमारा वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो रिमाइंडर कितना है? 1। ठीक है, ऐसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में a प्लस प्लस करके हमने देखा तो 11 आ गया, और a माइनस माइनस करके देखा तो 9 आ गया। तो ये होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।